में हुए थे उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी वर्गीकी के देखने को मिले थे। मैं इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, यानी कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। और इसके जो चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला ऑप्शन क्या है हमारा पोरीफेरा, दूसरा हमारा सिलेंट्रेटा, और तीसरा है हमारा एनिलिडा, और चौथा क्या है आस्ट्रोपोडोरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी एनिलिडा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें पूछा क्या जा रहा है वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है वाटसन एवं क्रिक, दूसरा है हमारा बीडर एवं टाटम, और तीसरा हमारा निरेनबर्ग एवं खुराना, और चौथा क्या है हमारा सटन एवं बोवेरी। इसका राइट आंसर नोट करना क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सटन एवं बोवेरी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वही क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आपके सिलेबस में और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है। जितने मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ आप ये सारे क्वेश्चन नोट करना, यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, इसमें हमसे पूछ क्या आ रहा है वर्गीकरण का बिनाक पद्धति की अवधारणा किसने की थी। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है लीनियस, दूसरा है जॉनसन, तीसरा है वाटसन, और चौथा क्या है बैंथम एवं हुकर। तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लीनियस हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि व्हेल किस वर्ग का प्राणी है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा मत्स्य, दूसरा है स्तनपायी, और तीसरा है सरीसृप, और चौथा क्या उभयचर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्तनपायी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 5 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा मोलस्का, दूसरा है हमारा पॉरीफेरा, और तीसरा है हमारा कॉर्डेटा, और चौथा है क्या हमारा इकाइनोडमेंटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, पॉरीफेरा में हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला लैमार्क, दूसरा है हेवार्ड, और तीसरा है चार्ल्स डार्विन, और चौथा क्या है हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी चार्ल्स डार्विन हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और 7वें नंबर हमसे पूछ रहा है कि वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुआ आदि उनके ऋण भाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा जल जीवशाला, दूसरा हमारा संग्रहालय, और तीसरा हमारा रेरेरियम, और चौथा क्या हमारा टेरेरियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि टेरेरियम हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है जगत, दूसरा है जाति, तीसरा है वंश, और चौथा है क्या कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी जाति हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, और इसमें पूछ रहा है कि आप किस जगत में सभी जीवों के रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा क्या है प्रोटिस्टा, दूसरा हमारा प्लांटी, और तीसरा हमारा एनेमालिया, और चौथा क्या हमारा मोनेरा। तो इसका राइट आंसर लिख लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, प्लांटी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 10 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, यानी कि कौन सा है जिसमें पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है कवक, दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा, और तीसरा है प्लांटी, और चौथा क्या है मोनेरा।
तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोनेरा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 11 नंबर, और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो मतलब मिलान सही नहीं है और उसे ही हमें टिक करना है यहाँ पे। और इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए क्या जा रहे हैं, पहला हमारा है पंखहीन कीड़े, कीवी, सिल्वर फिश हो गए, और दूसरा क्या है, उड़ान रहित चिड़िया, इसमें दे रहा है टर्टिल तथा गौरैया, और तीसरा क्या दिया जा रहा है हमारा अपात सरीसृप जैसे सांप दिया जा रहा है, और चौथा क्या है अपात जल एवं स्थानीय पशु, यानी इसमें मछली दिया जा रहा है। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी जो अपात सरीसृप दिया जा रहा है ये सर्प नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 12 नंबर, और इसमें पूछ क्या रहा है कि व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन से समूह शामिल नहीं है, तो इसका और जो हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं इसमें हमें, पहला ऑप्शन हमारा दिया जा रहा है एनेमालिया, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रोटिस्टा, और तीसरा है फंजी, और चौथा क्या है प्रोटोजोआ। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और कौन सा इसमें शामिल नहीं है उसको हमें टिक करना है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है यह शामिल नहीं है। यानी हमारे 3 ऑप्शन तो शामिल है, यानी एनेमेलिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजी हो गया, ये 3 तो शामिल है, लेकिन जो हमारा ये प्रोटोजोआ दिया जा रहा है यह शामिल नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है, और इसमें पूछ क्या रहा है कीट निम्नलिखित में से संबंधित हैं, और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला हमारा है पोरीफेरा, दूसरा हमारा सिलेंट्रेटा, और तीसरा हमारा एनिलिडा, और चौथा क्या हमारा अर्थोपोडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कीट निम्नलिखित से संबंधित है, तो कीट किससे संबंधित हो जाते हैं, वो अर्थोपोडा से संबंधित हो जाते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 14 नंबर, और इसमें पूछ रहा है कि 5 जगत प्राणी में वर्गीकरण का मुख्य आधार खाली स्थान होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पोषण, दूसरा है शोषण, तीसरा है संचलन, और चौथा है उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पोषण हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मछली, दूसरा चमगादड़, तीसरा व्हेल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मछली जो होती है ये क्या होती है, स्तनधारी नहीं होती, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर व्हेल मछली होती तो वह स्तनधारी होती है, लेकिन जो मछली होती है यह स्तनधारी आपकी नहीं होती है। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 16 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा है मेंडल व्हिटकर, दूसरा है कार्ल डार्विन, और तीसरा है हमारा MHR व्हिटकर, और चौथा क्या है कार्ल लिनियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कार्ल लिनियस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 17 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है उस विकल्प को चुनिए जो लीनियस अनुक्रम का सही क्रम है, और जो हमारे 4 ऑप्शन इसमें दिए जा रहे हैं आप देख ही सकते हैं, पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया, और चौथा ऑप्शन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है, इसमें पूछा क्या जा रहा है चींटी सामाजिक कीट है, और इसके जो हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है हमारा वह कॉलोनिया में रहती है, दूसरा है वह जंगलों में रहती है, तीसरा वह भाषा जानती है, और चौथा क्या है वह भोजन वितरण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चींटी सामाजिक कीट है, तो इसका क्यों यह सामाजिक कीट है, क्योंकि यह कॉलोनियों में रहती है, यानी कि अधिकतर यह किसी किसी के घरों में पाई जाती है, यानी यह कॉलोनियों में रहती, इसलिए यह एक सामाजिक कीट होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, और इसमें पूछा क्या जा रहा है निम्नलिखित में से
लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। और हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया और चौथा ऑप्शन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? पहला जगत हो जाएगा, फिर संघ वर्ग हो जाएगा, फिर गण हो जाएगा, फिर कुल वंश, फिर वंश हो जाएगा, फिर जाति हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है, और इसमें पूछा क्या जा रहा है, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है वंश, दूसरा है गण, तीसरा है कुल और चौथा क्या है? जगत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। जगत किंगडम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों अभी एग्जाम जो 2023 में आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के हुए थे, उसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा उसमें देखे गए थे। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 21 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? हमारा पहला है संघ वर्ग कुल गण प्रजाति वंश, और दूसरा क्या हमारा संघ वर्ग कुल गण वंश प्रजाति, और तीसरा ऑप्शन क्या हमारा संघ वर्ग गण कुल वंश प्रजाति, और चौथा क्या है संघ गण कुल वर्ग वंश प्रजाति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि संघ वर्ग हो जाएगा, फिर गण हो जाएगा, फिर कुल हो जाएगा, फिर वंश प्रजाति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 22 नंबर। इसमें पूछ के आ रहा है जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? यानी जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? और हमारे 4 ऑप्शन क्या है? पहला है अरस्तु, दूसरा है व्हिटकर, और तीसरा है लीनियस, और चौथा क्या है? डार्विन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। व्हिटकर हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 23 नंबर आ रहा है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया है? और 4 ऑप्शन क्या है हमारा? पहला है जॉन रे, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है हमारा कैरोलम लीनियस, और चौथा है क्या हमारा? हैकेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नहीं, कैरोलम लीनियस हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 24 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकी यूकैरियोटिक अंशुकेंद्रिक और प्रकाश संश्लेषक हैं? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला कवक, दूसरा है मोनेरा, तीसरा है हमारा प्रोस्टिस्टा, और चौथा क्या है हमारा? प्लोटी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी प्रोटिस्टा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 25 नंबर आ रहा है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। यानी कीट निम्नलिखित में से संबंधित हैं। और 4 ऑप्शन क्या है हमारा? पहला है पोरीफेरा, दूसरा है हमारा सिलेंट्रेटा, और तीसरा है हमारा एनिलिडा, और चौथा क्या है? अर्थोपोडा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अर्थोपोडा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछ रहा है मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित हैं? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है ए कीट, दूसरा है कीटाणु, तीसरा है टिड्डा, और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है, किस वर्ग में आते हैं? ये कीट वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 27 नंबर आ रहा है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, आलू, टमाटर और बैंगन 3 विभिन्न वर्ग हैं, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं? इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा सोलेनम, दूसरा हमारा पेंथेरा, और तीसरा हमारा फॉलिस, और चौथा है हमारा टिग्रिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी सोलेनम हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा है। इसमें पूछा जा रहा है सभी सजीव जीवों को व्हिटकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 3, दूसरा है 7, और तीसरा है हमारा 1, और चौथा क्या है? 5।
तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी 5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है इसमें पूछ रहा है एक ही प्रकार के जीवों की आबादी की कुल योग को क्या कहा जाता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा साम्राज्य, दूसरा है फाइलम, तीसरा है वर्ग और चौथा क्या है प्रजाति। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, प्रजाति हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्गीकरण की कैरोलस-नियस प्रणाली किससे संबंधित है, और इसके जो हमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला क्या है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम, तीसरा है द्विपद और चौथा क्या है जाति वृत्तीय। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी द्विपद हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 31 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है प्राणी में जैसे एनेलिड मोलस्क के अंग कमलांकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं, प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, इस तरह की संरचना के स्तर का संगठन कहा जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा अंग तंत्र, दूसरा है बंद, तीसरा है खुले और चौथा क्या है प्रगुहा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी अंग तंत्र हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा 32 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा अर्नस्ट मेयर, दूसरा है आर.एच. व्हिटकर और तीसरा हमारा एम.डब्ल्यू. बेजेरेनिक और चौथा क्या हमारा डी.आई. इवानोव्स्की। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी आर.एच. व्हिटकर हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस उभयचर के जिह्वा नहीं होती है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा स्पिनिडोन और दूसरा हमारा है सैलामेंडर और तीसरा हमारा है दकीथॉर्मिफिस और चौथा क्या हमारा नेओटोयूरस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी दक्थियोफिस हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर आ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 3 जीव, दूसरा है 4 जीव और तीसरा है 2 जीव और चौथा क्या 1 जीव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, 2 जीव हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है फ्रेंच, दूसरा है हमारा लैटिन, तीसरा है जर्मन और चौथा है डच। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, नहीं इसका सी नहीं होगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, लैटिन हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है, तो वह भाषा कौन सी होती है, लैटिन भाषा होती है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा है ट्राइगोन, दूसरा है शार्क और तीसरा हमारा मिक्स साइन और चौथा है क्या स्फर्ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी मिक्स साइन हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 37 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जोंक, दूसरा है बर्र और तीसरा है मच्छर और चौथा क्या है खटमल। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी जो बर्र दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जर्मन, दूसरा है ब्रिटिश, तीसरा है भारतीय और चौथा क्या है स्वीडिश। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका जो सीरियल थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं,
लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रिटिश हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा क्या है हेलियोटिस, दूसरा है हमारा खरगोश, तीसरा है हमारा हाइला और चौथा क्या है हाइड्रा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हेलियोटिस हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 40 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण में विभिन्न स्तरों पर उप समूहों का सही व्यवस्था दर्शाता है। और हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं ए बी सी डी, और इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी पहले तुम्हारा जगत होता है, फिर होता है फाइलम होता है, फिर वर्ग होता है, फिर गण होता है, फिर कुल होता है, फिर वंश होता है, फिर जात होती है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी सारे क्वेश्चन कराए ये सारे क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जो एग्जाम 2023 में हुए थे इसमें ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल गए थे। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम्स में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।